हम अकेले थे, दो ही बुढ़े बड्ढे घर में। हाँ। दोनों बहुएं वहीं थे। हाँ। और बेटा भी वहीं थे। अगर मैं डाई भी नहीं करता और शर्माता क्यों मैं? हेलो यूट्यूब फैमिली, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरे यूट्यूब चैनल पुष्पा दुसाद ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अभी ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं शाम के 5 बजे से। तो आज जा रही ना हम एक बहुत सी खूबसूरत सी जगह घूमने के लिए। तो आप लोग बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। वो जगह ना पहले कुछ भी नहीं था, वहाँ पे बस एक मकान था और वहाँ पे रहते थे 2 अम्मा बुबू। तो उसके बाद ना वहाँ पे उन लोगों ने ऐसा कुछ किया कि आज वहाँ दूर दूर से लोग देखने के लिए आते हैं। और हमारे जो डीएम मैडम है ना, वो भी साल में 1 या 2 बार वहाँ पे ज़रूर आते थे। पहले जो रंजना राजगुरु मैम थे और भी लोग। तो वो जगह इतनी अच्छी है कि वहाँ मतलब बार बार जाने को मन करता है। वहाँ पे उन लोगों ने ना, सभी फैमिली वालों ने मिलजुल के उस धरती को स्वर्ग बना दिया है। तो आपको भी ले चलती हूँ मैं वहीं। तो बने रहे मेरे ब्लॉग के साथ। हम जिस जगह जा रहे ना, वहाँ पे वो आदमी 12 साल तो बॉम्बे में रहे और वहाँ चाँद सितारों की दुनिया में। ये नहीं था कि वहाँ पे उनकी कोई अच्छी जॉब नहीं थी, जॉब भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उनका ना अपने गांव के प्रति प्रेम, अपने क्षेत्र के प्रति प्रेम उनको फिर से खींच लाया और उन्होंने खुद का आशियाना शुरू किया। आज सारी फैमिली वहाँ पे सब मिलजुल के करते हैं काम और उन्होंने बनाया वहाँ पे स्वर्ग। तो उसी स्वर्ग को देखने हम भी जा रहे हैं सारे फ्रेंड लोग। तो वहाँ पे फिर वो लोग जेंट्स वाले के आए थे और लकड़ी को काटने वाली लेके आए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसे जंगल में कोई रहते होंगे और जीवन भी आसान हो गए हैं। तो अभी मिलाते हैं आपको। तो अभी फाइनली हम पहुंच गए हैं चौरसू बंगला। हमारा पूरा स्टाफ। एंट्री गेट। हीरो आ जाओ। अरे जाओ यार, बच्चे तो खेलते हैं, जो खेलो। अभी हम झूला झूल रहे हैं।
कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है आपकी? ठीक लग रहा है? हमें बच्चा पार्टी रश्मि मैम के साथ कर रहे हैं एंजॉय। अभी चौरसू बंगला में। चौरसू बंगला जो है वो है लगभग अगर आप लोग कभी कौसानी घूमने आते हैं तो कौसानी से महज 40 किलोमीटर दूर है। गरुड़ ब्लॉक में पड़ता है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये जगह इतनी खुशनुमा नहीं थी, ये हमारे एक चंद्रशेखर भाई साहब हैं, उन्होंने बनाई है इसको इतना खुशनुमा। पूरी चारों ओर जंगल था और एक छोटा सा उनका घर था। तो वो जब बॉम्बे गए तो वहाँ से जब वो यहाँ लौट के आए तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना मैं अपने गांव की ओर ही लौटूं और वहीं पे एक प्यारा सा आशियाना बनाएं और ताकि सारे लोग वहाँ पे आएं और हमारे पहाड़ों में भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। ये है प्यारा सा किचन। पहले जब मैं आई थी ना यहाँ बिल्कुल चेंज, पहले जब मैं आई थी पूरा चेंज था। तो एक बार फिर यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हानि हो पड़ी। पूरा अचानक से यहाँ पे पूरा आग लग गई, जिस वजह से सारा कुछ तहस नहस हो गया। लेकिन उन्होंने ना हिम्मत नहीं हारी और फिर एक प्यारा सा लुक देके इसको बनाया है पूरा लकड़ी का। आते आते दोनों के दिल पास आ गए। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए। आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा, मेरी आँखों की तो मंजिल चेहरा है तेरा। तू ही तू है, तू ही तू है जीने। कैसा लगा? अच्छा लगा? झूला भी झूले? आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? पूरा लकड़ी का बना है, सारे जो लकड़ी है ना। तो सभी के लिए आ गई है अभी चाय। 2-3 पैकेट खाने के बाद उनका मुझे कॉल आता है और मैं विश्वास नहीं करेंगे, उन्होंने कम से कम 20 लोगों को मेरी यहाँ से चाय ट्रांसफर कर दी। दिल्ली से लेके अल्मोड़ा, हल्द्वानी, जहाँ जहाँ है सब। थैंक यू। बैठ जाओ नरेंद्र भैया। टेस्ट डेवलपमेंट करना पड़ेगा। चलते हैं हम पूरे लकड़ी से बने घर में। पूरे लकड़ी के पेड़ों के ऊपर ही ये घर बनाया गया है और एक भी पेड़ नहीं काटा गया है और नीचे से बिम्ब भी उन्हीं पेड़ों से दिया गया है और पेड़ों में ये घर बना है, इसलिए पेड़ों का घर है पूरा। और यहाँ ना इसके अंदर रहने की भी पूरी व्यवस्था है और पूरा बहुत अच्छे रूम पूरे लकड़ी से ही बने, बांस के और चीड़ की लकड़ी से बने हैं प्यारे प्यारे रूम। बिल्कुल मैं दूसरे वाले रूम में आ गई हूँ और पेड़ों को ना बिल्कुल सुरक्षित रखा गया है, पेड़ों को काटा नहीं गया है। ये जो पेड़ है चीड़ का, ये घर के अंदर से ही है और इतना अच्छा लुक इसको दिया है। और पूरी दीवारों में निगाल का मैट दीवारों पे लगाया गया है। तो ये है हमारे चंद्रशेखर भाई साहब। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वो बॉम्बे रहे, 12 साल रहे ना। 22 साल। तो थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए, आपका मन पहाड़ आने को क्यों किया? मैम सबसे पहले तो मैं आपका सादर प्रणाम कि भगवान का भी आप में एक साक्षात रूप दिखता है और आप किसान के प्रति आपका ये प्यार और आशीर्वाद और कहीं न कहीं हमारे प्रति, हमारे संस्कृति प्रति झलकता है। आपको सत कोटि कोटि नमन। और मैं आपसे सर, जैसा आपने सवाल मुझे पूछा कि मुंबई क्यों आए, से यहाँ क्यों लौटना है मैम, आप हम देख रहे हैं कि समाज में बड़ी विकृतियाँ खड़ी हो रखी हैं।
समस्या ये है कि हम लोग एसी की हवा खा रहे हैं, बहुत पैसे चाहिए हमको, अच्छे फ्लैट चाहिए, अच्छे घर चाहिए। समस्या यहाँ खड़ी हो रही है कि मेरे मम्मी पापा, मेरा परिवार पीछे छूट रहा है। मैं बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ, मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। तो मैंने कहा लकड़ी जल के तो पीछे आने वाली है, अगर हम कितना ही कुछ कर रहे हैं तो साक्षात कृपा है। अगर माँ पिताजी साथ में है, कृपा है, तो मैंने कहा जो भी होगा कोई बात नहीं, मुझे थोड़े ही पैसे मिल जाए, मगर घर चलाने के लिए बहुत पैसे की आवश्यकता नहीं होती है अगर सही मायने में देखा जाए। पर यही चीजें हैं कि जहाँ पर बोलते हैं ना बसो कुटुंबकम कहते हैं, तो होता क्या, अगर जहाँ सारी परिवार साथ में है, हम लोग साथ में है, तो वहाँ पैसा मायना नहीं रखता है। अगर इंसान की इच्छा शक्ति अगर है तो यहीं पर सब कुछ मिल जाता है उसे। तो हमें सब कुछ मिल रहा है। जहाँ हम एक छोटे से घर में रहते थे, आज हमारे पास यहाँ कई, शायद डिस्ट्रिक्ट बागेश्वर में लैंडलॉर्ड शायद इतनी जमीन किसी की नहीं होगी जितनी शायद हम लोग की है। तो ये चीजें हैं, ये परमात्मा की साक्षात कृपा है, आप लोग का आशीर्वाद है। और आज के डेट में मैं कह रहा हूँ कि ये आपका ही आशीर्वाद है। और अपने क्षेत्र माँ भगवती और हिमालय दर्शन एक ऐसा है, जिस व्यक्ति का जन्म अगर उत्तराखंड में हुआ, वो भले ही, मगर एक समय आएगा उसे देवी देवता पूजने तब भी आना पड़ेगा। ये उत्तराखंड की यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की ताकत है जो उसको यहाँ खींच के लाएगा, चाहे उसकी इच्छा हो ना हो। एक समय आएगा वो खुद कहेगा मैं उत्तराखंड जाऊंगा जरूर। तो यहाँ की कृपाएं हैं। और बाकी आज के डेट में आपको बताना चाहता हूँ, जैसे आप लोग, हम तुलसी की चाय है नेचुरल, हम ऐसी चीजें यहाँ बना रहे हैं। आपसे 1 घंटा 2 घंटा लग जाएगा मुझे चर्चा करने चाहूँ तो। तो आपने देखा मैं सब्जी भी लेके आता हूँ बाजार में, धनिया लेके आता हूँ, कभी मट्ठा लेके आता हूँ। मैं शर्माता नहीं हूँ। क्या करना है, देखो ऊपर वाले ने हमें सब कुछ दे रखा है, हमें चोरी नहीं करनी चाहिए, हमें नियत सही होनी चाहिए, हमारे विचार सही होने चाहिए। बाकी जनता सब समझती है, हमें किसी बोलने की जरूरत नहीं है। तो इसमें अगर कुछ पूछना तो आपको। शुरुआत में ना जब आप आए जी, तब तो मतलब ये आशियाना बनाने में आपको बहुत परेशानी आई होगी। जी जी जी। अब होता क्या है मैम, जहाँ मैं कहाँ एसी के कमरों में रहने की आदत थी, बच्चों के लिए अपनी सुख सुविधाएं थी, क्योंकि हर इंसान ये चाहता है कि मेरे बच्चे बहुत सुख सुविधाएं में रहे। पर मैं जब यहाँ आया तो मैं खुद ही एक दुखी था। और एक तरह से सुख था कि मम्मी पापा साथ में है, मगर दुख था कि बच्चों का क्या होगा, स्कूल जाना, न सड़कें थी, न कोई व्यवस्थाएं थी। तो कहते हैं ना, अगर इंसान की सोच है ना, तो हमें केदारनाथ बद्रीनाथ 4 धाम जाने की जरूरत नहीं है। अगर मम्मी पापा जहाँ विराजमान जिनके घर में हैं, तो वहाँ पर सारे धाम उनके खुल जाते हैं। तो यही साक्षात कृपा बनी रही। तो मेरे धाम यहाँ खुल गए, सड़क मिल गई, पानी मिल गया, लाइट मिल गया, आप जैसे लोग का आशीर्वाद मिल गया। तो मैं तो छोटा, हमारा छोटा एम्स वही है। कोई बात नहीं, आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद, बाकी चलाने वाले तो वही हैं, हम तो माध्यम हैं। आपकी वजह से ना बहुत से लोगों को प्रेरणा मिल रही है कि हम पहाड़ की ओर आए, हम अपने कुमाऊं की ओर आए, अपनी संस्कृति को फिर से अपनाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी सोच है। देखो, हम एक कहते हैं ना, जिस अक्सर लोग अन्ना हजारे जी आपने सुना होगा, बहुत हमारे महाराष्ट्र के बहुत एक समाज सेवी हैं। तो उन्होंने कहा कि जिस पेड़ में बहुत फल आते हैं, अक्सर लोग पत्थर। तो जो इंसान अच्छा होगा, जो इंसान के अंदर कुछ करने की, कर गुजरने की हिम्मत है, चाहे वो कोई भी पोस्ट पे हो, कोई भी पद पे हो, कोई कहीं पर भी हो, तो उसको आसानी से निष्ठ भाव से, यानी कि एकदम नैतिकता भाव से अगर वो करना चाहता है, चरितार्थ पर अगर वो आना चाहता है, तो रियली में उसको कुछ करने की जरूरत नहीं। ऊपर वाला उसका ऑटोमेटिक साथ देगा। बड़े बड़े कहते हैं ना, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, लोग कहते हैं ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला तो रोज करता है, हमारे साथ में है ना। तो अगर हम डेली अच्छे हैं तो ऊपर वाला हमेशा हमें दुआएं देता है और सारे काम होते जाते हैं। वही कृपा यहाँ बनी है और उन्हीं की कृपा भी है, आप लोग का आशीर्वाद भी है। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। सदर प्रणाम। और कोई भी अगर मेरा नंबर है, किसी को कोई फार्मर्स या कोई इस टाइप से छोटा, अगर कोई हमारे तरफ से कोई छोटी मदद हो, मेरा नंबर है 9967270096। किसी व्यक्ति को जमीन, खेती बाड़ी से रिलेटेड या हमारे कोई भी काम करने से, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जब मैं वहां जाकर मैं डाई भी नहीं करता हूँ। और शर्माता क्यों, मैं इसलिए नहीं करता, मेरे कोई पोस्ट नहीं है, कहीं मुझे जाना नहीं है, मेरी खेती बाड़ी मेरे लिए सब कुछ है। तो मैं विनम्र भाव से लगा रहता हूँ। बाकी आप अपने आप में ग्रेट है। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा। और नीचे को है बिल्कुल बड़ा सा जंगल, घना सा जंगल, जो कि अभी मैंने चंद्रशेखर भाई साहब से आपको रूबरू कराया। तो उन्होंने ना ये आशियाना बहुत कठिन परिस्थिति में बनाया, बहुत मेहनत से। और उनको मतलब ये सूझा कि मैं अपने गांव जाऊं। डैंडेलियन है। अच्छा, अगर हम अब इसके प्लानेट से आप आया था, उसमें आप सर्च कीजिए। ये बीपी को लो और हाई होता है, साथ में अगर घुटनों में दर्द होता है, ये इसको बहुत अच्छा काम करता है।
आप इसकी सब्जी में इसके पत्ते का इस्तेमाल करें। हालांकि हमारे पास मेडिसिन प्लांट जो यहाँ बोर्ड से जो पौधे उन्होंने सर्च कर रखे हैं, ढूंढ रखे हैं, वो पौधे भी मिल जाएगी आपको। बट ये वाइल्ड में है, जंगली में है, बट काम बराबर करता है। हालांकि इसकी रूट बढ़िया काम है, उसके पत्ते भी काम करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं अपने आप में है, मगर हमें खोजने की जरूरत है। हाँ। जी जी, पहले लोग वही तो करते थे। हाँ, वही करते थे। अब देखो, लोग कहते हैं कि कुछ नहीं होता, इसमें बहुत ये लेमन ग्रास है, तुलसी है, हमें क्या करना है? देखो, आप अगर हम इसमें गुणवत्ता लाएंगे, इससे हम गुड वैल्यू एडिशन ऐड करेंगे, तो ये चीजें ही हमें इनकम दे रही हैं। हमें समझनी पड़ेगी, ये जो हम सोच रहे हैं कि घास फूस है, ये आने वाले समय में हमारे बड़ी जन औषधि बनने वाली है। तो लोगों को समझना पड़ेगा कि ये प्लांट किस काम में आता है। अभी यहाँ पर एक सेवा के लिए रखा है, यहाँ पर कोई ऐसे लोग न आए कि जो हमारी संस्कृति के खिलाफ करे, या हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, उनको एक संस्कृति नई संस्कृति पैदा हो और यहाँ पर माहौल अच्छा बने। इसलिए हम धूम्रपान, नशीले पदार्थ हल्के कतई बैन करते हैं। हमें पैसे अर्जित करना हमारा उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है कि अच्छा समाज हो। हमें 10 रुपए की जरूरत है, हमें 10 रुपए चाहिए। हमें 100 से क्या करना है? अगर हमारा 100 से काम होता है, 1000 से क्या करेंगे? पर आदमी ये सोच रहा है कि नहीं, मुझे 1000 की जगह 10,000 चाहिए। अरे भैया, 10,000 से करोगे क्या? जाना कहाँ? वहीं तो जाना है ना, आखिर मंजिल तो वही है। तो हमें उतनी नीड है, जितनी हमारी नीड है, वही हिसाब से प्रभु चलाता है। बाकी खत्म कहानी। बहुत बहुत धन्यवाद। उनसे बोल रखा था मैंने, जब अखरोट आएंगे और आप मुझे नहीं देखे गए। जी जी। और यहाँ पर ये चाय का बागान है। यहाँ पर चाय जो छोटे छोटे पौध दिख रहे हैं आपको, चाय का बागान जी। अंडे आजकल अभी सावन का महीना है। खत्म हो गया सावन अब। मैम आओ, सिर्फ वो देखोगे सिला। 2 दिन ही रह गए। आओ। 2 दिन सावन के ना, 2 दिन ही रह गए। हाँ, 2 दिन रहे। लेमन ग्रास। कोई मीटिंग अरेंज करना, कोई इस किस्म के आपकी कोई फंक्शन हो तो बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पर जो भी चीज हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई फंक्शनल कोई वैसी कोर्स होता है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ। जैसे आपने कहा ना सर, इसमें होता क्या है, जो साइंटिस्ट हैं, जो हम लोग अभी अटेंड कर रहे हैं, तो जो WHO या फिर हमारे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, इसमें जो सर्च कर रहे हैं, उनका मानना सर, सबसे इंसान को जीने के लिए 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, हवा और पानी, और एक है कि हम किसी पॉल्यूशन से कितना दूर है। तो ये चीजें अगर उसे मिलती है तो ऑलरेडी इसके एज में बढ़ोतरी होना ही होना है। और वो तीनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है। और दूसरी बात यहाँ की, जैसा हमने कहा कि हम सबसे बढ़िया, हम कहते हैं कि हमारे घर में टाइल्स लगे हैं, सीमेंट, हमें एक फैसिलिटी तो मिल रही है, पर उससे जो केमिकल्स हमारे बॉडी में जनरेट हो रहे हैं, चाहे हम कहते हैं, हम कह रहे हैं फिनाइल से साफ कर रहे हैं, फिनाइल से तो हम साफ कर रहे हैं, कीटाणु को तो मार रहे हैं, कहीं न कहीं हमारे पाँव, कहीं न कहीं हमारे हाथ, हम डेली घर में फिनाइल डाल रहे हैं। तो हम ये सोच रहे हैं कि फिनाइल से नीचे तो क्लीन हो रहा है, पर कहीं न कहीं वो उसका हमारे शरीर में भी उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है। जैसे अभी कोई लोग बाथरूम में जाए, अभी आप देखिए ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या होते हैं ना, आदमी कहीं भी आते हैं तो उसका क्या तो उसका तो इफेक्ट आएगा ना। हाँ सर, उसमें अगर हम थोड़ा सब्जियां डाल लें ना, सब्जियां वगैरह डाल लें तो ज्यादा बेटर रहेगा। ज्यादा बेटर रहेगा। बदन में करते हैं ना कुछ सच्चे मन से यहाँ पर श्रद्धाएं की, तो आपको 100% रिजल्ट है। खाली आप कह दीजिए, बस हो गया। आप आजमा भी सकते, ट्राई कर सकते हैं, मैं आपको साथ कर सकता हूँ। इतनी बड़ी कृपा है। यहीं पर दिखाएंगे आपको 7-7.5 फीट का लिंग जब हमने काम किया था होम स्टे का, तो उसमें निकला हुआ था। तो आप यहाँ पर दर्शन कर भी सकते हैं, पुष्प भी चढ़ा सकते हैं। तो अपने आप में बहुत कला है, और उन्हीं की कृपा यहाँ पर भी है। जिस दिन मैं आके आपको कहानी बता रहा था, तो उस दिन यहाँ पर 60 आदमी आए थे, 60 लोग थे। अच्छा। तो उन्हीं की कृपा है, किसी को एक खरोच तक नहीं आई, मतलब ये साक्षात कृपा। हाँ, उस दिन DM मैम भी तो आए थे ना, दिन में DM मैम आए थे, शाम को उससे 3 दिन पहले आए थे। 3 दिन पहले आए थे। हाँ, फिर आप मुझे हॉस्पिटल में मिले, तो मैंने दुख जताया, लेकिन आप में ना एक अलग ही वो था। आपने कहा सब भगवान की कृपा है, अगर चाहा तो वो और अच्छा हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल होता है। जो भी होता है जीवन में एक सीख मिलती है, और हमें गलतियों का एहसास कब होगा? मैं सोचता हूँ कि मैं सब सही कर रहा हूँ, मेरे अंदर भी 50 कमियां हो सकती है, मुझे तो सब सही लग रहा है ना, पर ऊपर वाला सब हमें सिखाने वाले भी वही है और कराने वाला भी वही है, और उससे आज अच्छा हो गया है। तो यहीं पे ना एक मंदिर है, जैसे यहाँ पे एक बलि बुबू का मंदिर है, तो उन्हीं का जो स्वरूप है ना, वो यहाँ पे है। और यहाँ खुदाई में निकला था एक शिवलिंग, और इनसे जो मांगो वो मिल जाता है। इतनी शक्ति है ना, जो मांगो मिलता है, और दूसरी बार इंसान जरूर आता है। और ना ज़्यादातर लोगों को ये पता नहीं है। एक बार गढ़वाल से कोई आए, तो उन्होंने यहाँ पे मन्नत मांगी, वो पूरी हुई। आज हम लोग भी मांग रहे हैं, देखते हैं हमारी मन्नत भी पूरी होती है। जय भोले बाबा। तो वहाँ दूर पहाड़ों के पीछे पेड़ के वहाँ पे दिख रहा है ना कुछ, तो वहाँ पे ना एक अंग्रेज फैमिली रहती थी, बहुत अच्छे थे वो लोग।
और यहीं पे उनकी डेथ भी हुई और यहीं उनकी समाधि भी है। फिर कभी ले चलूँगी वहाँ आप लोगों को। और वो बहुत अच्छे लोग थे, तो उन्हीं की सिद्धि जो है ये भूमि पे पूरी है करके बता रही थी चंद्रशेखर भाई साहब। सॉरी 1835 की बात है जी, ये 1835 की बात है। पंजाब डिवीजन के कस्टम ऑफिसर सीरीज यहाँ पर रहते थे उस समय। तो उनकी जो फैमिली है, तो फेडरिक फैमिली जितनी भी थी, उनके 3 टैबलेट यहाँ बने हुए हैं, यानी कि उनके जो यानी कि कब्रिस्तान को रख सकते हैं उसको टैबलेट को। अच्छा, यहीं पे उनकी वहाँ डेथ पर हो है, गई। उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है। अच्छा। और आप देख सकते हैं 24 करोड़ का बंगला था वहाँ पर, जो यहाँ पर था, इसके नाम से इनके नाम बंगला पड़ा हुआ है यहाँ पर। और यही सौभाग्य हमें भी है, उनका भी कहने के आशीर्वाद होगा कि यहाँ पर कुछ होना होगा। नहीं तो मुझे नहीं लगता था कि जब मैं छोटा था तो पढ़ाई करते तो मुझे याद आता है, मैं सोचता था कि अभी हमारे घर में बल्ब जलेगा क्या, लाइट का बल्ब जलेगा क्या। तो उन्हीं कहीं आशीर्वाद होगा, तो हो रहा है, ये सब संभावना है। तो बहुत सारी चीजें हैं देखने के लिए। इसी ये का आपको बन शायद गया चीज़ है, ये इवनिंग में बिना चीज है, ये इवनिंग में। अरे अंडे नहीं है आपके पास? अंडे हैं, ले जाते हैं। इससे और भी दवाई बनती है होम्योपैथी। जी 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 जी। नहीं, किसके चाय में जैसे बस गरम पानी में इसे ही डाल जैसा भी रोजमेरी में जैसा आप लोग यूज कर रहे हैं ना, आपको ये रोजमेरी दिखा रहा हूँ। तो आप एक प्रैक्टिस डालिए, मैं आपको कह रहा हूँ, वैसे मैं लोगों को तो राय देता हूँ, आप अपने खाने में ना जैसे जीरे का तड़का मारे सर, हम जड़ी बूटी कैसे खाएं, कैसे लोग यूज करें, कोई इंटरेस्टेड तो है नहीं। तो आप इतना ऐसा रखिए ना सर, इतना अपनी सब्जी में इस्तेमाल करिए अल्टरनेट। जैसे आज आपने मेथी डाल दिया, तो आप आज रोजमेरी डालिए, तो क्या होगा ना सर, वैसे तो हम खाने में रोज केमिकल खा रहे हैं, तो थोड़ी सी रोजमेरी यूज कीजिए। इतना डेली डाल दीजिए आप, जैसे प्याज लहसुन डाल दिया, उसके बाद तो यहाँ पे आप लोगों को जो ये टब वगैरह मिल रहे हैं ना, इनमें जो हमारे चंद्रशेखर भाई साहब हैं, इनके खेतों से पूरी मतलब जितनी भी प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं, ये सारी चीज़ें इनमें भरी पड़ी हैं। और ये यहाँ से निर्यात करते हैं, खुद भी गाड़ी लेके लोगों को सप्लाई करते हैं और लोग यहाँ से भी ख़रीदते हैं। और स्वरोजगार से इन्होंने यहीं पे धरती में स्वर्ग बना दिया है। और ना ये आज किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं, और इनकी मेहनत ही इतना रंग लाई कि आज उत्तराखंड सरकार ने कई बार इनको पुरस्कृत कर दिया है। जब चंद्रशेखर भाई घर आए तो आप बहुत खुश हुए होंगे ना? बेटा बहुत खुश हुए। हम अकेले थे, 2 ही बुढ़े बड्ढे घर में, हाँ, दोनों बहुएं वहीं थे हाँ, और बेटा भी वहीं थे। सब हम अकेले थे, 2 ही बुढ़े बड्ढे पे। मैं थक गई, घुटनों में दर्द हो गया। मैंने फिर बुलाया उनको, मेरे से नहीं होता, आओ खेत बंजर पड़ रहे हैं। अभी तो सब लोग घर आ रहे हैं। पूरा अपनी जमीन बंजर क्यों रखनी है जब अपना 5 है तो। देखो बेटे भी अच्छे निकले, बहू है, उन्होंने आपका पहना मान दिया ना। हमारा आशीर्वाद है, ऊपर वाले के आशीर्वाद से। बोली नहीं तो क्या करते आप ये जंगल में अकेले ना। बस अब तो हमारे लिए उन्होंने तो स्वर्ग है, स्वर्ग बना है। दिया, स्वर्ग बना दिया स्वर्ग बना बिल्कुल दिया बच्चों ने। बेटे। हाँ। हाँ। लगा अभी जैसे मेरा बेटा 22 साल रहा वहाँ, इंटर पास हो गए, चले गया था। 22 साल मुंबई में रहा। हम सोच रहे थे घर आके क्या करेगा, इसने तो कोई करा ही नहीं। तो ये हिसाब से बहुत अच्छा किया बेटे ने मेरा। बहुत ही अच्छा। इतना नाम, सबसे बड़ा तो नाम है ना, उन्होंने इतना नाम सबसे कमाया। बढ़िया नाम है। हाँ। और बेटे मेरे दोनों अच्छे हैं, दोनों भाई मिल माल के करते हैं। वो आते जाते रहता है मुंबई में, वहाँ भी देखता है, हाँ। ये घर में देखता है। हाँ। हाँ, ऐसी हो रहा है बाबू। ये आपका आशीर्वाद लोगों है। का भी सहयोग ठहराने, हमारा मतलब बार बार आने को करता है। हाँ, आना बेटा, हाँ, बार आते बार रहते आना हैं। है। हाँ, हाँ। उनको भी अच्छा लगता है, लोग आते हैं, लोग बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और ये है चंद्रशेखर भाई साहब की शॉप। और यहाँ पे ना सारा जितनी चीजें भी है पैकिंग, ये सब इनकी घरी में होती है। अभी मतलब फिर बाहर का कुछ भी नहीं है इसमें, सब यहीं पे इन लोगों ने अपने खेतों पे उगाई है। ये भी है, मैंने उस टाइम पे तो अब पहुंच गई हूँ घर, यहीं पे करती हूँ अपने ब्लॉग को समाप्त। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और प्यारी प्यारी कमेंट करें। जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करें। बाय बाय, कल फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।